अगर ख़वातीन ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती है तो आपको ख़ुद को बदलना होगा। आपको इस तरह करना होगा कि लोग आपको देखते रह जाएं और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आप में इतना बदलाव कहाँ से आया। जब मैं इससे पहले मिला था और अब मैं इससे अब मिल रहा हूँ तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। इससे कैसे इसने ख़ुद को कैसे इम्प्रूव किया, ख़ुद को मॉडिफाई कैसे किया, कैसे अपने अंदर बेटरमेंट को लेकर आया, इसने अपनी ज़िंदगी के गोल्स किस तरह अचीव किए। आप ख़ुद को बदल के तो देखें। लोग आज आपसे ये बात नहीं करना चाहते तो लोग खुद चलकर आपके पास बात करने आएंगे। आप ख़ुद को बदल कर तो देखें, अपने अंदर रिफाइनमेंट और फर्दरेंस लेकर आएँ। दुनिया आपकी ऐसे दीवानी बनती जाएगी, वो ये खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो ख़ुद को कैसे बदलें, अपनी पर्सनालिटी को कैसे अपग्रेड करें, ये आप खुद कुछ काम ऐसे करना शुरू कर दें जो आपकी ज़िंदगी ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगी और आपको देखकर आपके घर वाले, रिश्तेदार सभी हैरान रह जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल टॉपिक पर व्लॉग है होममेकर अस्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अस्मा। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये सुबह के 10 बज रहे थे और क्योंकि मेरा बेटा 12 बजे से स्कूल जाता है तो मैं खाना सुबह से नहीं बनाती हूँ। मैं सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर बाद में नाश्ते के लिए पराठे बना लेती हूँ। तो मेरा लंच और रोटी और नाश्ता एक साथ ही रेडी हो जाता है और बेटे के टिफ़िन में मुझे जो भी देना होता है, जो भी रखना होता है, साथ ही साथ मैं वो भी इसी दौरान तैयार कर लेती हूँ। और रोटी वगैरह बनाने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं मैंने वो साफ़ कर लिए थे और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम सब फैला पड़ा हुआ था क्योंकि अभी मेरी सफाई नहीं हुई थी। रोटी और नाश्ते के बाद और बच्चे के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपने रूम्स की सफाई करी थी। और थोड़ा मैं बीच में भी करती रहती हूँ। बच्चे के स्कूल जाने से पहले थोड़ा जो टाइम मिलता है तो उसमें भी मैं सफाई वगैरह कर देती हूँ और थोड़े घर के काम बीच में करती रहती हूँ और साथ में उसे भी देखती रहती हूँ। नाश्ता वगैरह उसे सब हाथ से ही देना पड़ता है, हाथ से खिलाना पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, खाने पर कंसंट्रेट नहीं करते और बस छोड़कर चले जाते हैं, ठीक से नाश्ता नहीं करते। तो चलिए देखिए, घर के काम करते करते और किचन के काम करते करते ही आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलें, लेट्स मूव द टॉपिक। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ लीव यूजलेस पीपल बिहाइंड। जो लोग वेस्ट करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी बात समझ नहीं पाते, आपकी बात को इग्नोर करते हैं, तो उनको जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। ऐसे लोग बहुत लेज़ होते हैं जो सिर्फ आपके जहन का सुकून ख़राब करते हैं। आपके माइंड को सुकून नहीं लेने देते और ज़हनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उनकी बातों को सुनना छोड़ दें। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल उन्हीं लोगों का होता है जो आपके ज़्यादा करीब होते हैं, जो आपके साथ साथ चलते फिरते हैं और ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसे तमाम लोग या आपके रिश्तेदार जिन्हें आपकी वैल्यू ही नहीं है, अपने से कमतर समझते हैं, आपको जलील करते हैं, बस चुप करके दूरी बना लेते हैं। और वो लोग जो आपसे जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अटेंशन नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपने जहन से निकाल दें। ऐसे लोगों के लिए एफ़र्ट्स करना, उनके लिए टाइम निकालना, उनके लिए फ़िक्रें पालना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी और टाइम खुद पर लगाएं, खुद पर फोकस करें, खुद पर एनर्जी लगाएं। और ख़ुद पर जब फोकस करेंगे और एनर्जी खुद पर लगाएंगे तो ख़ुद में इम्प्रूवमेंट भी पाएंगे, ख़ुद को बदल लेंगे और फिर यही लोग
जो आपसे बातें करते हैं ना, वही पीछे पीछे खुद आएंगे। तो ऐसे लोग जो आपके हौसले पस्त करते हैं या हौसलों को तोड़ देते हैं, जिनकी वजह से आपके हौसले टूट जाते हैं, तो आप उनसे ऐसे बने रहें। आप भी उनकी तरह, वो ये चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह एवरेज ज़िंदगी गुजारें, भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजारें। बस ज़रूरत के काम किए, वही चंद काम रूटीन के। सुबह हुई, गिने चुने काम किए, रात हुई, महीनों गुजरे, सालों गुजरे, और फिर क्या, ज़िंदगी ख़त्म। ये कोई ज़िंदगी नहीं होती, ये कोई काम नहीं होता। आप अगर अपने आप को बदलना है आपको, तो कुछ करके दिखाना होगा। जिसका जितना माइंड सेट होता है ना, वो उतना ही सोच सकता है। और आप कुछ ज़्यादा सोचेंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन लोग आपसे बोलेंगे नहीं भाई, वो तो ये बोलेंगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम ना करो, तुम इसे छोड़ दो। इसलिए ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना, तो ज़िंदगी में से फजूल लोगों को बिल्कुल निकाल दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें। ओके, पॉइंट नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन एनी वन, यानी कि किसी पर डिपेंड ना रहें। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपके साथ अच्छा करेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपको अहमियत देगा, आपको साथ लेकर चलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी कम ख्याली है, यानी कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, आपके काम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप कामयाब हों, नाकामयाब हों, बर्बाद हों, किसी को कोई सरोकार नहीं है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। इसलिए किसी से कोई उम्मीद ना रखें। कोई आपके लिए ये कर देगा, वो कर देगा, या कोई ज़िंदगी बदल देगा। ये बात तो हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी आपका सगा नहीं है। बस एक ही इंसान है जो आपका भला सोच सकता है, एक ही इंसान है जो आपके साथ भला कर सकता है। वो एक ही शख्स है जो आपकी मदद कर सकता है और जो आपको आगे ले जा सकता है, और वो शख्स आप खुद हैं। इसके अलावा कोई भी आपके सिवा कोई भी आपका सगा नहीं है। इसलिए इस उम्मीद पर तो बैठे ही ना कि लोग आपसे किस सगे हैं, वो आपकी लाइफ बना देंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनका कोई मतलब हमसे है तो वो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वो भी तब तक जब तक उन मतलब हमसे है। ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों से उम्मीदें ख़त्म कर दें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। टॉपिक नंबर 3, स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू द पीपल, यानी लोगों को समझाना छोड़ दें। अपने रिश्तेदारों को, जिनके साथ आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको ज़्यादा सफाइयाँ देना, उनको बंद कर दें और आप लोगों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। अगर कोई आपको गलत या बुरा कहता है, उसकी बात सुनें। अगर कोई हमें बेकार कहता है तो कहने दें, उससे बहस ना करें, उससे जीतने की कोशिश ना करें, खुद को जस्टिफाई ना करें कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बल्कि आप करके दिखाएं। लोग आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके अमल से ही फ़र्क जानेंगे। इसलिए आप करके दिखाएं, वो आप कर सकते हैं। लोगों से बातों में जीतने की बजाय आप काम में जीतें, काम से जीतें। अपनी बातें दूसरों के मनवाने से बेहतर है कि आप खुद कुछ करें, उन्हें फोर्स ना करें। उन्हें कभी ये ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा ना हमें डीमोटिवेट ही करेंगे, हमें ले जाकर पीछे पटक देंगे और कहेंगे ना भाई ये तो बहुत ही गलत काम है, ये तो बुरा ही काम है, ना ही करो तो बेहतर है, हार मान लो। दिल करेगा कि सच में हार मान लो, कुछ ना करो यार। ऐसा ना हो कि ये करने से ऐसा हो जाए, ऐसा करने से वैसा हो जाए, या हमारा कुछ नुकसान हो जाए, तो नहीं। इसीलिए ना कुछ भी मत बताओ, पहले से किसी को मत बताओ क्या आप करने वाले हो। आप सिर्फ बातें करना, अपना मजाक बनवाना है तो आप ये सब लोगों को बताओ, लेकिन हमें क्या करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हम चाहते हैं, ये कभी भी किसी को पहले से ना बताएं। आपकी वैल्यू वही बनाता है। आप अपनी बातें छुपाइए, आपकी वैल्यू बनेगी। और एकदम से जो बातें निकल कर आती हैं, सामने आती हैं ना, तो उससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। कहते हैं ना कि काम करने वाले का ही नाम है और जो नाकाम है उन्हें दूर से सलाम है। अगर आप कोई काम कर सकते हैं, आप में इतना पोटेंशियल है
कि आप कुछ कर सकते हैं, आप मेहनती हैं, स्ट्रगलिंग हैं, तो आप पहले से ना बताएं कि ये आप कर सकती हैं या वो कर सकती हैं। प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि तब ही बताएं जब आप ये कर लें। जब आप असल काम कर लें ना, तब ही बताएं, तभी आपको मज़ा भी आएगा। बेवजह किसी को जलाने के लिए उससे बड़ी बड़ी बातें ना करें। फिर जब आप कामयाब हो सकते हैं, बातें तो बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन काम करके दिखाना ही असल बहादुरी है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 4 इज़ पुट यूर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद की सोचें। नो डाउट कि ये अच्छी बात है कि आपके अंदर दूसरों का एहसास है, आप दूसरों के काम आना चाहते हैं, लेकिन इसका भी एक असूल है कि आप पहले अपनी खुद की मदद करें, पहले अपनी ज़िंदगी को संवारें। अगर आप सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए लगा देंगे ना, तो लोग कभी आपका एहसान नहीं मानेंगे, आपका कभी शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा ये कह देंगे कि अगर इतना सा ये हमारे काम आ ही गया तो कौन सा कारनामा कर दिया, कौन सा तीर मार दिया। अगर इसने कोई हमारी मदद कर ही दी तो हम भी तो इसके काम आ ही जाते हैं। इसलिए आप पहले खुद कामयाब बने, तभी आप दूसरों की अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि एक कामयाब बंदा ही दूसरों को कामयाब देखना चाहता है, लेकिन एक नाकाम ये चाहता है कि कोई भी कामयाब ना हो। अगर आप कामयाब होंगे तभी तो आप कुछ करने के काबिल होंगे, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए भोले बनकर लोगों को दिखाना, तारीफ़ें समेटने के लिए ख़ुद को इग्नोर करके दूसरों के इशारों पर नाचना छोड़ दें। ये दुनिया बड़ी जालिम है। आप किसी के लिए कितना भी कर लेंगे ना, लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। आप जितना लोगों का एहसास करेंगे, उतना ही लोग आपको निकम्मा समझेंगे। और अगर आपका कोई बुरा कर रहा है ना, तो उसको सिर्फ समझा दें और उसको उसके हाल पर छोड़ दें, उसको एक्सपीरियंस करने दें और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में ना घुसें। सिर्फ खुद पर फोकस करें। और अगर आप अपनी लाइफ के बारे में पहले से सोच रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बस आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस रहें। ये कोई बुरी बात नहीं, अपना ख्याल रखना कोई लालच नहीं है, बल्कि ये आपका अपना हक़ है कि पहले आप अपने बारे में सोचें, फिर लोगों की मदद करने निकलें। देखिए, लोग तो तब तक साथ हैं जब तक कि आप उनके मतलब के हैं। जिस दिन आपने अपनी मर्ज़ी कर ली ना, उसी दिन आप पर बदल गए का ठप्पा लग जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, यानी खुद पर यकीन रखें। लोग आपको जितना भी डराएं, पागल कहें, अगर आपके पास सोर्सेज नहीं हैं, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। फिर भी आप भीड़ में अलग नज़र आ सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सिर्फ खुद पर यकीन करना शुरू कर दें। अंदर है, आपके अंदर एबिलिटी है कि मैं ये अचीव करके दिखाऊंगी, मैं अपनी लाइफ को चेंज करके दिखाऊंगी, तो तमाम गोल्स हासिल करके रहूंगी जो मैंने अपने ख्वाबों में देखे थे। आपके अंदर जो सबसे बड़ी मोटिवेशन ला सकते हैं वो आप खुद हैं। आपके हालात क्या हैं, आप कैसे खुद में बदलाव ला सकते हैं और भीड़ से अलग दिख सकते हैं। आप अपने हालात बदल सकते हैं या नहीं, आपको अपनी लाइफ दूसरों की तरह एंजॉय करना भी है या नहीं। अगर करना है तो खुद पर यकीन करना शुरू कर दें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि मैं कर सकती हूँ और आखिर में मेरी ही जीत है। आपके अंदर खुद पर ये ट्रस्ट और बिलीव बिल्ड हो गया ना, तो बस उस दिन से आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी और आप ग्रो करना शुरू कर देंगी। इसलिए बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट। तो उठो और जागो और कदम बढ़ाओ उस तरफ जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि करने से ही होना है। और मैं सोचने में यकीन नहीं रखती, मैं करने में यकीन रखती हूँ। खुद पर यकीन रखें और भरोसा रखें, और एक दिन आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगी जो आप करना चाहती थी। मेरे इन सभी पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में। तो गाइज़, ये मेरे मायके की छत है। मैं अपने घर पर गई हुई थी मायके की छत पर, तो बच्चे ना मस्ती कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और ये वहाँ घर के सामने ही ये मार्केट है, यहाँ पर बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह ये सब
मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और हम लोग ना छत पर एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने फिर ये सारा सब कुछ शूट कर लिया। और गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो, मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और आगे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आ सकूं। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।